अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन के बहुत अहम है। इसमें आपको मलिक नसीर अहमद खान के जो तहरीर है उसके बारे में बताया जाएगा और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के मुलाजमत से फारिग करने का जो फैसला है और रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा या कमी, तमाम डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। IMF के नए झंडे के तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए चौंका देने वाली खबर से इज़्तिराब में मुसलसल इजाफा बढ़ने लगा है। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए अनकरीब नई पॉलिसी का इजरा होने जा रहा है, जिसके तहत मुलाजिम को 60 बरस की उम्र तक सर्विस करने का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म किया जा रहा है। और इसके अलावा थोड़े थोड़े करके सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से फारिग किए जाएंगे और कबल अज़ पेंशन और ग्रेजुएटी देकर रिटायर किए जाएंगे। पेंशन पर एक बहुत बड़ा कट लग चुका है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं और 22 जनवरी को एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। और इसके अलावा महकमा तालीम के स्कूल सरबराहान पर मरात के हवाले से एक अहम खबर है कि तमाम सरकारी स्कूलों के जो सरबराहान हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, हेड टीचर्स के लिए 5,000, एलिमेंट्री के लिए 10,000 और हायर सेकेंडरी हेड टीचर्स के लिए 12,500 का ऐलान कर दिया गया है और बहुत जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी का ऐलान कर दिया है और मंजूरी भी आ चुकी है कैबिनेट से, जिसके बाद अब इनकी रिक्रूटमेंट्स और टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें बाकायदा शफाफ तरीके से हेड टीचर्स की सिलेक्शन की जाएगी। और आइंदा के लिए IMF के एजेंडे के तहत किसी भी मुलाजिम को पेंशन एबल नौकरी नहीं दी जाएगी। इस ज़मन में 3 अलग अलग कमेटियां काम कर रही हैं। जो ग्रेड 1 था 16 अलग कमेटी होगी और ग्रेड 17 था 20 अलग और ग्रेड 21 था 22 की अलग कमेटी काम करेगी। ये आपके सामने तहरीर है मलिक नसीर अहमद साहब की और इसमें इन्होंने ग्रेड वाइज जो कमेटीज़ हैं उनका भी जिक्र किया है। और इसके अलावा ये कमेटियां अपनी अपनी सिफारिशात मुरतब करके मुलाजमीन की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट बमा अखराजात की तजावीज़ हुकूमत को पेश करेंगी और यूं 1-2 माह के अंदर रिटायरमेंट के ऑर्डर्स जारी होना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ IMF वगैरह को अपनी कारकर्दगी भी बताते जाएंगे। इस ज़मन में 58 बरस वाले मुलाजमीन को फौरी तौर पर 2 साल की जबरी रुखसत पर भेज दिया जाएगा और इसके बाद 30 बरस सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन की तैयारी का मरहला शुरू हो जाएगा। इसके बाद 25 बरस सर्विस वालों की बारी आएगी। मरहलावार रिटायरमेंट की फहरिस्त में ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग किए जाने का भी कभी इम्कान मौजूद है और सालाना कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन का अगला कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया जाएगा और इस तरह वो मुलाजमीन डी नोटिफाई होकर घर चले जाएंगे। फिर कुछ ऐसे मुलाजमीन भी जद में आएंगे जिनकी सर्विस तो पक्की है मगर वो पेंशन के रूल्स में नहीं आते। ऐसे मुलाजमीन में से ख़राब कारकर्दगी वाले मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। फिर साथ में रिडंडेंट पोस्टों पर काम करने वाले मुलाजमीन भी रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। याद रहे कि रिडंडेंट वो पोस्टें हैं जिन पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं मगर इन पोस्टों की महकमा को अब ज़रूरत नहीं रही। जैसे जैसे इन पोस्टों पर काम करने वाले रिटायर्ड होते जाएंगे वैसे ही इन पोस्टों को सिरे से ख़त्म कर दिया जाएगा। आइंदा तमाम मुलाजमीन कलील मुद्दत के लिए भर्ती किए जाएंगे जिनको कभी भी मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। ये था आज का लाहे अमल, जो पूरी डिटेल आपको बताई गई है, जो कि आइंदा आने वाले हालात में सरकारी मुलाजमीन के साथ पेश आ सकती हैं। अब सरकारी मुलाजमीन को इत्तेहाद और यकजहती की बहुत ज़रूरत है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो। रहमान अली बाजवा की आवाज़। आप तमाम सरकारी मुलाजमीन मुत्तहिद होंगे और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो चेंज लाजमी आएगी। लिहाजा आप लोग 22 जनवरी का जो एहतजाज है उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करें ताकि तमाम सरकारी मुलाजमीन हुकूमत की नज़र में आ सकें और अपने हकूक़ के लिए और स्पेशली जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीलियाँ की गई हैं उसके लिए अपना हक जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख सकें
اور گورنمنٹ سرکاری ملازمین پر دست شفقت شو کر سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔